दोस्तों नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं उम्रदराज महिलाओं में होने वाली एक खास बीमारी यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब है बच्चेदानी का अपनी जगह से बाहर को खिसकना, यानी यूट्रस का अपनी जगह से बाहर की ओर फिसलना, बाहर की ओर निकलना। दोस्तों महिलाओं में ये तब डेवलप होती है जब उनके पेल्विक फ्लोर की मसल और लिगामेंट दूसरे पेल्विक फ्लोर के ऑर्गन्स को होल्ड और सपोर्ट करने में असमर्थ पाते हैं। ऐसे में यूट्रस अपनी जगह से बाहर की ओर खिसकने लगता है। ये किसी महिला में कम हो सकता है और किसी में ज़्यादा हो सकता है। यानी किसी महिला में ये हो सकता है कि उसको यूट्रस प्रोलैप्स होता महसूस हो, उसे लगता है कि कुछ सरक रहा है, हाँ कुछ नीचे की ओर सरक रहा है, लेकिन यूट्रस पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता। लेकिन कुछ महिलाओं में ये महसूस भी होता है कि यूट्रस उसका सरक रहा है और ये बाहर भी निकलने लगता है। इसके लिए यदि यूट्रस प्रोलैप्स की स्थिति होगी तो क्या लक्षण प्रकट होंगे? तो पहला लक्षण तो ये होगा कि लोअर एब्डोमेन में यानी पेल्विक एरिया में भारीपन महसूस होगा और बाहर की तरफ खिंचाव महसूस होगा। इसका दूसरा लक्षण होगा कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी खून आ सकता है और गंदा पानी हमेशा आता रहेगा, जिसमें एक तरह की स्मेल होगी, एक तरह की गंध आती होगी। ये पानी लगातार आता रहता है और पेंटीज को और अंडर गारमेंट्स को गीला करता है। संबंध बनाने में यानी सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है, सेक्स के दौरान यूरिन लीक कर सकता है, या सेक्स में संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी, यानी ऑर्गेज्म नहीं होता है। यह भी हो सकता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध यूरिन लीक हो सकता है। जोर से हंसने में, खांसने में, छींकने में, यहाँ तक कि भारी सामान उठाने में भी यूरिन लीक हो जाता है। यूट्रस धीरे धीरे बाहर की ओर फिसलता हुआ महसूस होता है। बाहर तरफ ये महसूस होता है कि कुछ सरक रहा है। इन महिलाओं में ये परेशानी होती है, वे अपने एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रख के बैठती हैं, यानी क्रॉस लेग करके बैठती हैं, जिससे प्रोलैप्स की स्थिति ना आए, यानी उनका यूट्रस बाहर की तरफ न निकल जाए। ऐसा महसूस होता है कि आप एक छोटे से गेंद के ऊपर बैठी हुई हैं और आपका यूट्रस बाहर की ओर सरक। वेजाइनल टिश्यूज में वीकनेस हो सकती है या ढीलापन महसूस हो सकता है। बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यानी यूटीआई हो सकता है, क्योंकि पेशाब का जो ब्लैडर है ये पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। इसमें बार बार आपको पेशाब जाना पड़ सकता है या बार बार पेशाब जाने की इच्छा लगातार बनी रहती है। जीना चढ़ने और उतरने में ज़्यादा परेशानी महसूस हो सकती है। दिन भर काम करने के बाद में शाम को ये प्रोलैप्स की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है, यानी शाम को प्रोलैप्स ज़्यादा होने लगता है। जिन महिलाओं को ये यूट्रस प्रोलैप्स की बीमारी होती है, यानी जिन महिलाओं में ये बच्चेदानी सरकने की बीमारी होती है, उन महिलाओं का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है। दोस्तों इस बीमारी में शुरुआत में कोई खास लक्षण प्रकट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये स्थिति गंभीर होती जाती है। ऐसी महिलाओं जिनको ये बीमारी होती है, उनका हाथ बार बार यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाता है और उनका ध्यान लगातार इसी प्रोलैप्स पर लगा रहता है। दोस्तों इसके कारणों के बारे में बात करें कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों यूट्राइन प्रोलैप्स के कई कारण हैं, जिनकी वजह से जो पेल्विक एरिया के पेल्विक फ्लोर के मसल और लिगामेंट हैं ये ढीले हो जाते हैं, और जो पेल्विक एरिया के दूसरे ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है या यूट्रस है, इसको सपोर्ट करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। तो इसका पहला जो कारण है वो तो फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक फैक्टर है। यदि आपकी मदर को यूट्राइन प्रोलैप्स की दिक्कत थी या है तो बहुत संभव है कि ये परेशानी आपको भी हो सकती है। बार बार की गर्भावस्था में भी जो पेल्विक एरिया के कई लिगामेंट टूट जाते हैं, कई लिगामेंट खिंच जाते हैं और उनमें वो कसाव नहीं रहता, वो ढीलापन रहता है, और डिलीवरी के बाद में उनमें प्रोलैप्स की स्थिति बन जाती है, यानी उनका जो यूट्रस है वो बाहर की ओर खिसकने लगता है। बार बार की नॉर्मल डिलीवरी में भी जो पेल्विक एरिया के लिगामेंट्स हैं ये खिंच जाते हैं और टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में डिलीवरी के बाद में यूट्रस प्रोलैप्स की स्थिति बनती है। मानव चूंकि दो पैरों से चलता है, इसलिए उसमें नेचर की ग्रेविटी ज़्यादा प्रभावित करती है। ये नीचे की ओर ग्रेविटी की वजह से यूट्रस प्रोलैप्स होने लगता है। उसी तरह से जो दूसरे जीव हैं जो चार पैरों से चलते हैं, उनमें जो नेचर की ग्रेविटी है वो उस तरह से काम नहीं कर पाती, और दूसरे जीवों में सामान्यतः यूट्राइन प्रोलैप्स की स्थिति नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है, शरीर थका हुआ महसूस होता है, तब भी यूट्राइन प्रोलैप्स की स्थिति होती है। इसमें सबसे पहला लक्षण यही आता है कि इसमें बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, बार बार पेशाब जाने की इच्छा बनी रहेगी। मेनोपॉज यानी रजोल निवृत्ति के बाद में जब पीरियड होने की प्रोसेस बंद हो जाती है, शरीर थका हुआ और शिथिल हो जाता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ढीले और शिथिल हो जाते हैं, तब भी ये यूट्राइन प्रोलैप्स की स्थिति आती है। बार बार भारी सामान उठाने से भी पेल्विक फ्लोर की मसल पर जोर पड़ता है और ये भी यूट्राइन प्रोलैप्स होने में मदद करता है। कब्ज होने के कारण, टॉयलेट में काफ़ी देर तक बैठे रहने से, जोर लगाने से, कांपने से भी यूट्राइन प्रोलैप्स की स्थिति बनती है।
लगातार पुरानी खांसी जिसमें बार बार खांसना पड़ता है, इसमें भी पेल्विक फ्लोर की मसल पर जोर पड़ता है और यूट्रस बाहर की ओर निकलने लगता है। मोटापा भी इस बीमारी का एक बड़ा कारण हो सकती है। मोटापे में जो शरीर का वजन है, शरीर के दूसरे अंगों का वजन है, वो यूट्रस के ऊपर पड़ता है और यूट्रस इसमें बाहर की ओर निकलने लगता है। यह भी स्थिति आती है यदि 4 किलो का गर्भावस्था है, 4 किलो का बेबी है। 4 किलो का बेबी जब गर्भावस्था में पलता है और डिलीवरी होती है तो उसमें जो बर्थ कैनाल के टिश्यूज़ हैं और जो पेल्विक एरिया के टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी कुछ टूट जाते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में भी डिलीवरी के बाद में यूट्राइन प्रोलैप्स होने लगता है, यानी जो यूट्रस है ये बाहर की ओर सरकने लगता है। यदि कभी पहले पेल्विक एरिया की किसी वजह से सर्जरी हुई है तो सर्जरी में भी कई लिगामेंट कट जाते हैं, कई लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में भी यूट्राइन प्रोलैप्स की स्थिति आती है। दोस्तों, इससे बचाव के लिए क्या किया जाए कि ये स्थिति ना आए? तो इससे बचाव के लिए सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप कीगल एक्सरसाइज करें। कीगल एक्सरसाइज में आपको जो पेल्विक फ्लोर है इसको सिकोड़ना होता है और सिकोड़ी अवस्था को रोके रहना होता है, यानी होल्ड करना होता है 10 सेकंड के लिए। आप पेल्विक फ्लोर के मसल को या पेल्विक फ्लोर को पूरी तरह से सिकोड़ लीजिए ऊपर को और इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखें। 10 सेकंड के बाद में इसे फिर से छोड़ दीजिए। इस तरह से 10 बार करना है। 10 बार सवेरे करना है और 10 बार शाम को करना है। इसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, KEGEL, कीगल एक्सरसाइज। इसका दूसरा कारण है कब्ज न होने दें। यदि आपका कब्ज बना रहेगा तो जाहिर है कि आपको जोर लगाना पड़ेगा और जोर लगाएंगे तो यूट्रस प्रोलैप्स की स्थिति बनेगी। इसलिए कब्ज से बचें, भारी सामान उठाने से बचें। यदि आपको काफ़ी दिन से लगातार खांसी आ रही है तो खांसी का उपचार जरूर करें। शरीर का वजन नियंत्रित रखें। यदि ज़्यादा परेशानी होती है तो वेजाइनल पेसरीज आती हैं। वेजाइनल पेसरीज एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होती है, एक तरह का ढक्कन समझो होता है, जिसे लगा देने से यूट्राइन प्रोलैप्स नहीं होता है, वो वहीं पर रुका रहता है। दोस्तों, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं यदि इलाज न कराया जाए? यदि बहुत दिनों तक इलाज न कराया जाए और ज़्यादा गंभीर हो जाए तो इससे पहली स्थिति तो ये आती है, इसमें एंटीरियर प्रोलैप्स हो सकता है जिसे सिस्टोसील कहते हैं। सिस्टोसील में होता यह है कि इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर और जो वेजाइना के लिगामेंट हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर ये शिथिल हो जाते हैं तो जो यूरिनरी ब्लैडर है ये भी वेजाइना के रास्ते बाहर की ओर निकलने लगता है। ऐसे में पेशाब करने में बहुत परेशानी होती है। इसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि इसका पोस्टीरियर जो प्रोलैप्स है वो होता है। पोस्टीरियर प्रोलैप्स को रेक्टोसील कहते हैं। यदि रेक्टम और वेजाइना के जो लिगामेंट्स हैं इनमें ढीलापन है, इनमें कसाव नहीं है, तो रेक्टम वेजाइना के रास्ते बाहर की ओर निकलने लगता है और ऐसे में पॉटी करने में बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों, आप इसके इलाज के बारे में बात कर लें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। हम हमेशा की तरह यही सलाह देते हैं कि आप अपने पास के नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएँ, वहाँ अपनी परेशानी बताएं। वो आपके सिम्टम को समझेंगे और आपके कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे और सब कुछ मिला करके वो जो दवाइयाँ देंगे उनसे आपको आराम होगा। हम जो सामान्य तौर पर अपने यहाँ दवाइयाँ देते हैं इस बीमारी की, उनमें सबसे पहली दवाई होती है CPR 200। CPR 200 की 4 गोलियाँ या 4 बूंद दवा सवेरे सवेरे देनी होती है। इसकी दूसरी दवा होती है म्यूरेक्स 200। म्यूरेक्स 200 की 4 गोलियाँ या 4 बूंद दवा शाम के समय देनी होती है। इसकी अगली दवाई है लिलियम टिक 30। लिलियम टिक 30 की 4 बूंदें या 4 गोलियाँ दिन में 3 बार देनी है। इसमें हम एक मदर टिंचर का कम्बिनेशन देते हैं। तो उसमें पहली मदर टिंचर है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर और दूसरी मदर टिंचर है अल्टरिस फरिनोसा मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर की आधे कप पानी में 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार देना है। आप लगातार ये दवाइयाँ लेते रहें। जो बचाव के तरीके मैंने बताए हैं, यानी कि एक्सरसाइज करें, कब्ज न होने दें, खांसी को रोकें, अपने वजन पर नियंत्रण रखें, तो आप लगातार ये दवाइयाँ लेते रहें तो आप महसूस करेंगे 2-3 महीने के अंदर कि आपकी प्रोलैप्स की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। आपको ये दवाइयाँ लगातार 6 महीने से 1 साल तक लेनी पड़ेगी और आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ये सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। दोस्तों, इसमें और भी कई दवाइयाँ हैं, जैसे बेलाडोना है, पोडोफाइलम है, पल्सेटिला है या स्टेनोमेट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब आप डॉक्टर साहब पास जाएंगे तो आपको दवाइयाँ देंगे। हम जो अपने यहाँ दवाइयाँ देते हैं उनमें से जो हमने दवाई बताई हैं वे मेन हैं। यदि आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे लगातार 6 महीने से 1 साल के अंदर तो आपकी यूट्रस प्रोलैप्स की स्थिति में बहुत सुधार आएगा और ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।